हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू कप्तान। हम इस कप्तान की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग में आगे बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए। ये रहा हमारा फैब्रिक है। ये फैब्रिक 2.5 मीटर है। इसकी जो लेंथ है 60 इंचेस है। जो 60 का पन्ना कहते हैं उसका वो कपड़ा है। ये 60 इंचेस है इसकी जो फुल लेंथ है। हमने फुल लेंथ भी उतना ही ले रहे हैं जितनी इसकी लेंथ है कपड़े की, 60 इंचेस। और इसकी जो चौड़ाई है यानी कि विड्थ 47 इंचेस। 47 इंचेस है इसकी जो विड्थ। हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। जो उसका लंबाई और चौड़ाई मैंने पहले दिखाई थी, इसके हमने फोल्ड करने के बाद 22 इंचेस है विड्थ। और हमने लेंथ तो कितनी है उतनी रख ली है। दोनों साइड भी हमें नीचे और ऊपर 22 इंचेस रख लेना है। अब हमें यहाँ से ऊपर से नीचे तक हमें स्ट्रेट मार्क कर लेना है। जितना हमने कपड़ा फोल्ड करके रखा है 22 इंचेस उतना जो नीचे वाले पार्ट में हमें थोड़ा राउंड शेप मार्क करना है। यहाँ पे हमें थोड़ा राउंड शेप देना है क्योंकि हमें कप्तान बनाने जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे नीचे राउंड थोड़ा स्ट्रेट मार्क कर लिया हमने। अब हमें नेक की चौड़ाई और नेक की लंबाई 3.5 इंचेस है। जितना हमने विड्थ लिया है नेक की 3.5 इंचेस, लंबाई भी 3.5 इंचेस। अब हमें राउंड शेप में इसको मार्क कर लेना है। ये बैक नेक है। ये हमारी नेक की मार्किंग हो गई है बैक नेक की राउंड शेप में। अब हम शोल्डर से बॉडी लेंथ जिस तरह से हम लेते हैं उस तरह से हमें शोल्डर से नीचे तक 17 इंचेस मार्क कर लेना है। हमें डोरी बनाने के लिए 17 इंचेस लेंथ ले लिया हमने। और इसकी चौड़ाई जो है हमने फोल्डेड है ना 12.5 इंचेस लेंगे। 12.5 इंचेस पे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। ओपन करके मार्क करके 25 इंचेस आएगा पूरा। 12.5 इंचेस पे हमें मार्क कर लिया। उसी तरह से फिर नीचे की तरफ 1 इंच उतना मार्क करते हुए फिर उसको बॉक्स बना लेंगे। ये हम डोरी बनाने के लिए इस तरह से मार्किंग कर रहे हैं ताकि उस पर हमें पैच रख के स्टिच कर सके। हमने इस तरह से मार्क कर लिया। यहाँ पे हमें पैच लगाकर स्टिच करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी मार्किंग सिर्फ इतनी ही है। नो आर्म होल, हमें स्लीव्स कुछ भी नहीं। इसमें स्लीव्स इसी तरह से बनते हैं। इसकी बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी। मैं आपको ईजी और सिंपल मेथड से सिखा रही हूँ। हमने इसको कटिंग कर लेने के बाद ओपन करके जो बेल्ट वाला मार्क है उसे भी हमें पूरा जो हमने हाफ मार्क किया था उसे ओपन करके पूरा फुल मार्क कर लेना। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हमें नेक को कट करने से पहले जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट अंदर की साइड है उसको हमने निकाल लिया है। हमने बैक वाले पार्ट को ओपन कर लेना है। जो हमने डोरी को पैच रख के स्टिच करा था उसकी हमने हाफ मार्किंग की थी, हमें पूरी कंप्लीट करना है। उसकी चौड़ाई जो है 25 इंचेस है। इसकी जो चौड़ाई हमने जो पैच रखकर स्टिच करने वाला है यहाँ पे डोरी आएगी। ये जो हमारी रॉन्ग साइड है उल्टे साइड में आएगी, हमें पैच रख के स्टिच करना है और बाहर की तरफ डोरी आएगी। इसको राइट राउंड हमें मार्क कर लेना है ताकि हमें इसी मेजरमेंट में रखते हुए हमें पैच को स्टिच करने में आसानी होगी। सेम इसी तरह से हमें फ्रंट वाले पार्ट में भी मार्क कर कर पैच को स्टिच करना है। ये हमारी पैच है। हमारे पैच को राइट राउंड स्टिच करके हमें अटैच करना है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। फ्रंट वाला पार्ट में हमें फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे। हमें इसकी चौड़ाई है 3.5 इंचेस और इसकी लंबाई है 8.5 इंचेस। हम वी प्लैकेट नेक बनाने जा रहे हैं। इसमें हम हाफ इंच उतना मार्क कर लेना है। वहाँ पे 8.5 जितना हमने लेंथ मार्क किया है वहाँ पे हमें हाफ इंच मार्क कर लेना है। और वहाँ से स्टार्टिंग वाले पॉइंट से हमें ज्वाइन करके वी शेप में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हम इसमें प्लैकेट लगाने के लिए कॉन्ट्रास्ट कलर का हमने कपड़ा लिया है। बुकरम हमारा 1.5 इंच की चौड़ाई और इसकी लंबाई है 12.5 इंचेस। हमने इस तरह से कपड़े में इसको रखते हुए प्रेस कर लेना है दोनों पट्टियों को भी।
और छोटा वाला पीस हमें यहाँ पे नेक के सेंटर में रखते हुए प्रेस करके फिक्स कर देना है उसको। ये हमारी पट्टी, ये जो हमारा बुकरम है फिक्स हो गया है कपड़े में। ये जो हमने दोनों पट्टी को प्रेस करके हमने कपड़े में स्टिक कर लिया है। अब हम नेक की स्टिचिंग करने जा रहे हैं। ये जो हमने छोटी वाली पीस जो उल्टा कपड़ा रहता है रॉन्ग साइड, वहाँ पे हमने लगाया हुआ है। हम नेक को सीधी वाले साइड से स्टिच करेंगे। सीधा यानी हमारा जो कपड़ा उल्टा नहीं सीधा है। यह हमने इस पट्टी को रखते हुए स्ट्रेट स्टिचिंग लगाना है। जहाँ तक हमने नीचे कट लगाया हुआ है वहाँ तक हमें स्ट्रेट स्टिचिंग लगा के एंड करना है। हमने जहाँ तक हमारा एंड था वहाँ तक हमने एक पट्टी को स्टिच करा। दूसरी वाली पट्टी को भी इसी तरह से रखते हुए हमने जिस तरह पे हमारी एंडिंग वाला कट है वहाँ से स्टार्ट करना है स्टिचिंग को। स्ट्रेट स्टिचिंग ही लगाना है हमें। स्ट्रेट स्टिचिंग लगा, दोनों साइड भी हमने लगा लिया है। अब हम यहाँ पे ये वी जैसा बन गया है। अब ये जो सेंटर में हमारा पार्ट है इसको हम किस तरह से, ये जो हमने दोनों साइड रखा हुआ है कैनवस, दोनों साइड हमें कट लगाना है। ये जो हमने कैनवस रखा हुआ है वहाँ पे हमें जहाँ तक हमारी स्टिच हुई है इस तरह से हमें एक कट लगाना है। दूसरी तरफ भी हमने कट लगा लेना है जिस तरह से हमने पहले वाला कट लगाया था। दोनों साइड भी हमने कट लगा लिया है। जो हमने कट लगाया है वो वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद जो हमें सीधी साइड में दोनों पट्टी को स्टिच की थी उसको इस तरह से उल्टे वाले साइड में निकाल लेना है। ये हमारा पट्टी दोनों भी स्टिच होके तैयार हो गया है। हमारा नेक बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ पर एक स्टिच लगा लेने से हमारा कंप्लीट नेक तैयार हो जाएगा। ये राइट राउंड एक स्टिच लगाने से पहले हमें यहाँ पे जो फोल्डेड हमने कट किया था और छोटी पीस को फोल्ड किया था वहाँ पे हमें एक स्टिच लगा लेना है इस तरह से। अब हमारे नेक की यहाँ पे स्टिच लगाने से हमारा नेक की पट्टी हिलेगी नहीं, परफेक्ट स्टिच हो जाएगी और हमारा नेक भी स्टिच होके तैयार हो जाएगा। एक और स्टिच उसके ऊपर लगा के हमारा नेक कंप्लीट तैयार हो गया है, वी प्लेटेड नेक। हमने जो डोरी की मार्किंग बताई थी मैंने किस तरह से हमने मार्क करा है, उसी मार्किंग पे हमें जो पीस को राइट राउंड स्टिच करने से इतनी बारीक हो गई है हमारी पीस, उसी पीस को हमें मार्किंग पर रखते हुए हमें इस पीस को अटैच कर लेना है राइट राउंड। सिर्फ हमें एंडिंग वाले साइड में हमें ओपन रखना है। ये हमारा नेक स्टिच हो गया है। ये हमने डोरी को स्टिच करने के बाद जो यहाँ पे हमने ओपन रखना है ये वाला साइड, ये हमारा बैक है और ये हमारा फ्रंट वाला साइड है जो हमने डोरी स्टिच की है। यहाँ पे हमें इस तरह से ओपन रखना है। अब हमें शोल्डर की वो अटैच कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों को शोल्डर को हम अटैच कर रहे हैं। स्ट्रेट स्टिचिंग जिस तरह से हम तीरा अटैच करते हैं सेम उसी तरह से हम दोनों फ्रंट और बैक को लेते हुए अटैच करना है स्ट्रेट स्टिचिंग लगा के। की स्टिचिंग कर ली है हमने, तीरा अटैच कर लिया। अब हम यहाँ पर साइड की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। फर्स्ट हमने 9.5 इंचेस लिया है। 9.5 इंचेस तीरा से हमने यहाँ तक 9.5 इंचेस पे मार्क कर लिया है ताकि यहाँ से हमारी स्टिचिंग स्टार्ट होएगी। 9.5 इंचेस जहाँ पे मार्क किया है वहाँ से हमारी स्टिचिंग स्टार्ट होएगी। दोनों साइड भी हमें इतना ही मार्क करना है, 9.5 इंचेस 9.5 इंचेस। और उसकी जो चौड़ाई है हमने यहाँ जो कोने में हमने जो राइट राउंड स्टिच कर लिया है डबल फोल्ड करके वहाँ से हमें, और जो हमारी बैंड है हमने जो ये पट्टी लगा कर स्टिच की जहाँ पे डोरी आने वाली है हमें वहाँ से नीचे तक स्ट्रेट लाइन अटैच कर लेना है। सेम इसी तरह से हमें दोनों साइड भी इसी तरह से मार्क, और नीचे की तरफ हमें 4 इंच लेते हुए मार्क कर लेना है। और वो ऊपर वाले साइड को जो हमने मार्क किया है जो डोरी की साइड से नीचे की तरफ लेते हुए हमें स्ट्रेट स्टिचिंग चलाना है। स्ट्रेट हमें मार्क कर लेना है।
ये मैं सिर्फ आपको मार्किंग दिखा रही हूँ। जिस तरह से हमने मार्क करा है उसी तरह से हमें स्ट्रेट स्टिचिंग लगा लेना है। ये स्टिचिंग हमारी राइट साइड आएगी, जो मैं आपको उल्टा साइड मार्क करके दिखा रही हूँ। सेम इसी तरह से हमें सीधे तरफ स्टिच करना है, तक क्योंकि हम कफ्तान बनाने जा रहे हैं। इसमें जो कपड़ा है बाहर की तरफ आएगा और हमारा डिज़ाइन भी बन जाएगा इसी तरह से स्टिच करने से। साइड की फिटिंग कंप्लीट हो गई है। जो हमने पैच लगाकर डोरी के लिए स्टिच किया था फ्रंट और बैक में, वो किस तरह से डोरी के लिए वो अंदर की साइड आएगा। जो मैं ये दिखा रही हूँ जो उल्टा साइड है हमारा, यहाँ से हम डोरी डालने से सामने की तरफ हमारी डोरी निकलेगी। जो मैं उसको आई, जो हम गुंडी लगाते हैं शर्ट में आई बनाते हैं, वो आई बनाया हुआ है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ से हम डोरी को डालने से जो मैं अंदर की तरफ दिखाया था ओपन वाला, वहाँ से जाकर ये डोरी सामने की तरफ ही निकलेगी। हमारा कप्तान तैयार होकर रेडी हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच वीडियोस एंड डू फॉलो मी Instagram and Facebook, link in description.